हेलो गाइस, मैं हूं निसार अली एक और वीडियो के साथ टेक्नोलॉजी प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपके पास आया हूं। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान बैतुल माल जो है उसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है इस बार, और रेगुलर बेसिस पे ये जॉब्स है। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के लिए अच्छा खासा इन्होंने शेयर दिया हुआ है। ये जॉब्स बैतुल माल इस्लामाबाद की है, लेकिन यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत सारी सीट्स यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल टेक्नोलॉजी प्लानेट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे जो इन जॉब ये करियर अपॉर्चुनिटी जो है इसके एडवर्टीज़मेंट के बारे में, और साथ ही उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसका देखेंगे। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सही तरीके से अप्लाई कर सकें। अच्छा, एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स है, जैसे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो है एज लिमिटेशंस, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस यहाँ चाहिए। और साथ ही साथ आप जैसे इधर देख सकते हैं कि रीजनल कोटा बेस्ड करती है, ये मेरिट भी है। पंजाब और इस्लामाबाद आईसीटी जो सेंट्रल इस्लामाबाद है उसके लिए भी है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, हर एक जो है रीजन के लिए इन्होंने अलग से सीटें दी हुई है। जैसे कि हमारे पास पहले में गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो एक सीट है। दूसरे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर में गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा 8 सीटों का है। तीसरा जो अकाउंट क्लर्क है उसमें गिलगित बल्तिस्तान की 2 है। जूनियर क्लर्क में गिलगित बल्तिस्तान की 13 सीटें हैं। तो मैं ये एडवर्टीज़मेंट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसे सही तरीके से रीड करना है, और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन से मैच करता है, आप क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस से जो मैच करता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इन्होंने रखी है 18 to 25 ईयर्स, बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि एज लिमिट जो है वो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है गवर्नमेंट रूल के थ्रू। सो आप अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट रूल के थ्रू आई थिंक 5 साल जो है गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपर एज लिमिट जो है उसकी रिलैक्सेशन है। तो इसी तरह 25 साल है तो हम 30 साल के 30 साल तक की लिमिट हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए है। बाकी सूबों के लिए गवर्नमेंट के और रूल्स है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आप कंडीशंस में देखें तो एच जो हमारे पास है कॉलम एच, उसमें लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन विल बी ग्रांटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। सो गवर्नमेंट रूल्स में गिलगित बल्तिस्तान की का डोमिसाइल रखने वालों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ये हुई हमारी एडवर्टीज़मेंट की बात। तो अब हम चलते हैं अपने मेन फॉर्म की तरफ, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें अपनी जो है इंफॉर्मेशंस यहाँ पे फीड करनी है। मैं यहाँ जो भी फीड करता हूँ इट्स जस्ट ए डमी डेटा मैं फीड कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना डेटा पोस्ट कीजिएगा। अच्छा, तो हम करते हैं यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही अप्लाई कर लेते हैं। पहले कॉलम में आपने अपनी जॉब सिलेक्ट करनी है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। इस कॉलम में हम CNIC जो नंबर हमारे पास होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर, वो हम एंटर करेंगे।
ये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम, जैसे मैंने लिख दिया अली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जेंडर आ जाता है। उसके बाद रिलीजन में हम इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल प्रोविंस AJK बलूचिस्तान फेडरल, गिलगित बल्तिस्तान KPK पंजाब सिंध अर्बन, ये सारी चीज़ें हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के विद इन जो भी हमारा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसे हम ले लेते हैं। ये मैंने गज़र सिलेक्ट किया। यहाँ पे अपना कोई भी नंबर दे देंगे। ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर एंटर। उसके बाद कॉन्टैक्ट टू में मैं ये नंबर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी में कोई भी ईमेल आईडी हमने डाल दी। और डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो फॉर श्योर कि आपने इसको एंटर करना है। अगर नहीं हो तो नो पे सिलेक्ट करके, अगर आप येस करेंगे तो साथ ही लगे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में आपने कौन सी डिसेबिलिटी आप रखते हो वो आपने एंटर करना है। चले अब पोस्टल एड्रेस की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास पोस्टल एड्रेस है, मैंने ये एंटर कर दिया। उसके बाद मैं प्रोविंस में आ जाता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान। डिस्ट्रिक्ट में आ जाता हूँ, जैसे मैंने पहले एंटर किया था गज़र डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब चलते हैं डिग्री की तरफ। अब डिग्री में हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपने मेंशन करनी है। अब मैं जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो डिग्री रिक्वायरमेंट्स थी वो थी ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं उसी हिसाब से ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस का मैं की जो डिग्री है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। डिग्री टाइटल मैंने BSIT मैंने एंटर कर दिया। BSIT कैपिटल होगा जी। उसके बाद मैंने पासिंग ईयर रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं 2021 ही रख देता हूँ। यूनिवर्सिटी बोर्ड मैं यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ काकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान। और डिवीज़न में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिवीज़न। अगले स्टेप में हमने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस अपनी यहाँ पे एंटर करने हैं। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस में आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, रिलेवेंट डिप्लोमास जो भी है वो आपने एंटर करने हैं। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर साइंस का कोई भी डिप्लोमा, CIT, उसके बाद NSS जिसे कहते हैं नेटवर्किंग की एक सर्टिफिकेशन होती है, NCA होती है कोर्स सर्टिफिकेशन। उसके बाद जो आप DG स्किल के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर रहे हो रिलेटेड टू कंप्यूटर, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिलेटेड हो तो वो आप इंटर कर सकते हो। मैं डिप्लोमा को ही इंटर कर देता हूँ। डिप्लोमा इंटर करने का तरीका ये है कि मैंने सर्टिफिकेशन डिप्लोमा में नाम लिख दिया। ये देखिए DAE कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं ड्यूरेशन 3 ईयर की मेरी ड्यूरेशन थी वो मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद जाके GCT मैंने सेलेक्ट की और ईयर ऑफ कंप्लीशन में लिख देता हूँ 2015 को मैंने ये कंप्लीट किया है। इट्स जस्ट डमी डेटा। अब मेरे पास एक ही डिप्लोमा था। आप अगर मल्टीपल डिप्लोमा और मल्टीपल सर्टिफिकेशंस अगर आप रखते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। साथ ही रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर किसी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया हो वो आप
कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सेकंड पे कितने सालों के लिए आपने ये किया, और वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन यानी आपका ओहदा क्या था। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, जूनियर क्लर्क हो सकता है, सीनियर क्लर्क हो सकता है, कुछ भी आपने इंटर कर देना है जो आपने वहाँ पे अटेंड किया है। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो येस पे आप क्लिक करेंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो और येस पे आपने क्लिक किया है तो आपका डिपार्टमेंट का नाम, जॉब टाइप, उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट, डेजिग्नेशन वगैरह आप लिख दोगे। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास ऑप्शंस थे वो वैनिश हो जाएंगे। अब प्रीफर स्टेशन ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। हमारे कैंडिडेट्स जो है गलती से दूसरा कोई सेंटर इंटर कर देते हैं, उसके बाद सेंटर चेंज करने में उनको मसला होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से पे बहुत सारे सेंटर्स है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, गिलगित, पेशावर, सक्खर, स्कर्दू, गवादर, मुजफ्फराबाद, खुशदार, हैदराबाद। तो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू और सेंट्रल गिलगित की इसकी बात की है। तो गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर दूसरी अपनी स्टडीज़ गिलगित बल्तिस्तान में ही कर रहे हैं तो गिलगित और स्कर्दू का में से एक सेंटर आपके लिए प्रेफरेबल होगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान का कोई स्टूडेंट या फिर कोई प्रोफेशनल जो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो डाउन साइड पे है, जैसे सेंट्रल इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और दूसरे शहरों में कराची, लाहौर, आप अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गिलगित का सेंटर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके सर्टिफाई कर देता हूँ कि ऊपर की इन्फॉर्मेशन जो थी वो मेरे जॉब के हिसाब से बिल्कुल सही है, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे एप्लीकेशन जो है इसका एक प्रीव्यू मुझे दे रहा है कि इस तरह की एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंटर बना हुआ है जैसे आप लास्ट में देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस मेरे पास ओपन हो जाता है, यानी डायरेक्ट प्रिंट करने का। प्रिंटर जैसे मेरे मोबाइल के साथ अटैच नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड पे PDF का जो है वो एक लोगो बना हुआ है तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने से ये मुझे कहेगा कि आपने सेव किस तरह से करना है, तो मैं 3 के नाम से ये सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है ये एप्लीकेशन भी आपके पास सेव हो गई है। तो आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो इस एप्लीकेशन को वहाँ से जहाँ पे मैंने सेव किया है वहाँ से आप किसी USB या फिर किसी लैपटॉप में डाल के उसे प्रिंट कराए और अपने साथ लेके जाए ताकि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप टेस्ट एंट्रेंस से पहले अथॉरिटीज़ को दिखा सके और वो आपको अलो करे कि आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बनी रहिए।